नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता एवं समाज सेवी सर एडमंड हिलेरी की पुण्यतिथि है। सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे। 11 जनवरी 2008 को हृदयाघात की वजह से एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी। आज माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाज सेवी सर एडमंड हिलेरी की पुण्यतिथि है। सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे। इस एवरेस्ट अभियान की अगुवाई ब्रिटिश अफसर जॉन हंट ने की थी। टाइम मैगजीन में उन्हें 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। एवरेस्ट पर फतेह पाने के बाद हिलेरी ने अपना अधिकतर जीवन नेपाल के शेरपा लोगों की मदद में बिताया और हिमालयन ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने नेपाल में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए। आइए आज आपको उसी जाबाज एडमंड हिलेरी की जीवनी बताते हैं। एडमंड हिलेरी का जन्म 20 जुलाई 1919 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पर्सिवल ऑगस्टस हिलेरी था, जो 1920 में ऑकलैंड के दक्षिणी हिस्से ट्वाकाओ में आकर बस गए थे। उनके दादाजी इंग्लैंड से यहाँ आकर बसे थे। हिलेरी की प्रारंभिक शिक्षा ट्वाकाओ प्राइमरी स्कूल और उसके बाद ऑकलैंड ग्रामर स्कूल में हुई थी। एडमंड हिलेरी ने 2 साल पहले ही प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण कर ली थी। हिलेरी बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और अक्सर अपने जीवन में कुछ साहसिक कार्य करने के बारे में सोचते रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में अपनी स्कूल ट्रिप में माउंट रुआपियू पर चढ़ाई के दौरान उनको पर्वतारोहण में रुचि बढ़ने लग गई। अब उनकी लंबाई भी 6 फीट 5 इंच हो गई थी, जिसके कारण वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से भी ताकतवर हो गए थे। उन्होंने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज से गणित और विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1939 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी चढ़ाई माउंट ओलिवियर पर की थी। एडमंड हिलेरी ने अपने भाई रेक्स के साथ मधुमक्खी पालन का काम भी किया था और साथ साथ गर्मियों में पर्वतारोहण सीखते रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडमंड हिलेरी ने न्यूजीलैंड एयरफोर्स के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। 1943 में एडमंड हिलेरी ने RNZAF ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्होंने नाविक का काम किया था। 1945 में हिलेरी को फिजी भेज दिया गया, जहां उनकी नाव बुरी तरह जल गई थी, जिसके कारण वो वापस न्यूजीलैंड लौट आए थे। हिलेरी ने एवरेस्ट विजय के तुरंत बाद 3 सितंबर 1953 में लुइस मैरी रोज से शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे पीटर, सारा और बेलिंडा हुए, जिसमें से हिलेरी की पत्नी और बेटी बेलिंडा की 1975 में काठमांडू के निकट एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। 1989 में हिलेरी ने जून मालग्रीव से शादी की। पीटर हिलेरी भी अपने पिता की तरह सन 1990 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा था। मई 2002 में पीटर हिलेरी और तेंजिंग के बेटे जमलिंग दोनों ने साथ मिलकर एवरेस्ट अभियान की 50वीं वर्षगांठ पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। 11 जनवरी 2008 को हृदयाघात की वजह से एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी। हिलेरी की मौत की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क ने दी थी, जिसमें उन्होंने हिलेरी की मौत को न्यूजीलैंड के लिए एक भारी क्षति बताया था। हिलेरी की मौत के बाद 22 जनवरी को उनका राष्ट्रीय शव यात्रा निकाली गई, जिसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को नेपाली मठ में भेजा गया। 5 नवंबर 2008 को एडमंड हिलेरी के नाम से 5 स्टंप भी जारी हुए। इसके बाद उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी, जिसके कारण आज भी उनके एवरेस्ट विजय की यादें ताजा हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में
रीवॉच द्वारा तैयार की गई आदियों की सांस्कृतिक विरासत पर एक वृत्त चित्र का विमोचन आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री आलो लिबांग ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। रीवॉच द्वारा तैयार की गई आदियों की सांस्कृतिक विरासत पर एक वृत्त चित्र का विमोचन आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री आलो लिबांग ने निर्वाचन क्षेत्र दाम्बुक के माननीय विधायक मैडम गाम तायेंग, आयुक्त योजना श्री प्रशांत लोखंडे, डीआईए सचिव श्री रेमो कामकी, डीआईए निर्देशक श्री ताई ताकबू, डॉक्टर जोड़ाम बेगी, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं रीवॉच के अध्यक्ष और आदि बाने केबांग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। एक 31 मिनट वाला ये वृत्त चित्र स्वदेशी मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें आदियों की सांस्कृतिक विरासत दस्तावेज शामिल है। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक मूल्य, पूजा करने के तरीके, विभिन्न नृत्य कला, अनुष्ठान, गहने, हर्बल दवाओं का ज्ञान एवं लोकगीत जो कि आदियों के प्रवास के इतिहास के बारे में बताती है, इन सब को दर्शाया गया है। इसमें सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पोषित करने हेतु प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा महत्वपूर्ण संदेश भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मीन जी और माननीय स्वदेशी मामलों के मंत्री श्री ताबा तेदिर जी ने अपने शुभकामनाओं के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। इससे पहले रीवॉच की विभिन्न गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सहायता के लिए स्वदेशी मामलों के विभाग और रीवॉच के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। सपा सुप्रीमो ने मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा भी मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनके अलावा बांदा की तीनवारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखे पत्र में कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। लखीमपुर जिला टीबी बीमारी दूरकरण योजना के पहल के तहत आज से 3 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ उत्तरी लखीमपुर में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लखीमपुर जिला टीबी बीमारी दूरकरण योजना के पहल के तहत केंद्रीय न्यायालय के आदेश पर मंगलवार से 3 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ उत्तरी लखीमपुर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस बुनियादी मंत्र को मानते हुए प्रत्येक टीम में कम से कम एक टीबी बीमारी को हराने वाले खिलाड़ी का हिस्सा लेना जरूरी है। इस खेल का शुभ उद्घाटन लखीमपुर जिला संयुक्त स्वास्थ्य निर्देशालय के डॉक्टर महेंद्र दास ने किया। इस खेल का पहला मैच दलोहाट चाय बागान और कोयलामारी चाय बागान के बीच खेला गया। इस उद्घाटन मैच में ट्राई बेका पद्धति द्वारा कोयलामारी चाय बागान 1-0 गोल अंतर से विजयी बना। राष्ट्रीय যক্ষ্মা দূৰীকৰণ আঁচনি লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এখনি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন
কৰিছে আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টৰ মূল কথাটো হ'ল কি প্ৰত্যেক টিমতে আমাৰ এতিয়ালৈকে 6টা টিমে যোগদান কৰিছে, যিহেতু চাহ বাগানৰ টিম আছে আৰু তাৰ প্ৰতি টিমতে টিবি হৈ যোৱা, টিবিৰ পৰা ৰোগমুক্ত হোৱা একোজন দুজন বা তিনিজনকৈ খেলুৱৈ থাকিব। আমি এই খেলৰ ধাৰা ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যক্ষ্মা হ'লে মানুহ পংগু হৈ নাযায়, মানুহ যক্ষ্মাৰ পৰা ভাল হোৱাৰ পিছত সবল হৈ পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ কৰ্মক্ষম হ'ব পাৰে, সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য এইটো। আৰু এই গোটেই ফুটবল খেলাখন আমাৰ টিবি হাৰিব, দেশ জিকিব, সেই আঁচনিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 11 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1569 में इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ था। 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। 1753 में पेन नरेश जोकिन मुराद ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया था। 1867 में ऑस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज में हुई दुर्घटना में 231 व्यक्ति डूब गए थे। 1908 में ग्रैंड कैनियन नेशनल मॉन्यूमेंट की स्थापना हुई थी। 1922 में डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। 1954 में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। 1955 में भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1962 में हिमस्खलन से पेरुवियन एंडेस गांव में 3000 मौतें हुई थी। 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया था। 1966 में अपनी सादगी से दिल जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। 1958 में भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्म हुआ था। 1973 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ था। 1842 में प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सन 2008 में माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता एवं समाजसेवी सर एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।